मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना। मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना। और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। नमस्कार, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में एक बार फिर ऐसे ज्वलनशील मुद्दे को लेकर बात करेंगे जिसमें आप महसूस कर पाएंगे कि सरकार की तरफ से जिन योजनाओं के लिए करोड़ों का बजट खर्च किया जा रहा है, वो बजट जो आपके और हमारे जेब से ही निकलकर राजकोट से खर्च किया जाता है, क्या वो बजट आम लोगों की समस्या के निदान के लिए धरातल पर लग पा रहा है? ये बड़े सवाल है। भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हर घर नल हर घर जल की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या ये सिर्फ कागजों तक ही दम तोड़ रही है? भारत के स्वच्छ भारत मिशन की धरातलीय स्थिति क्या है? क्या कहीं स्वच्छ भारत की ये तस्वीरें स्वच्छ भारत मिशन के लिए धब्बा तो नहीं बन रहा है? और यदि ऐसा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मामला जौनसार बौर की हृदय स्थली सैया का है। जौनसार बौर का हृदय, हम बार बार इस सैया को कहते हैं, लेकिन ये सैया का जो हृदय है पूरी तरीके से गंदगी से दब चुका है। और गंदगी से दब चुका है क्योंकि इस सैया में जल संस्थान का बैठा महकमा कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, जिसका हृदय नहीं पिघलता है कि जिस पेयजल का वो समय समय पे उन लोगों से बिल ले रहे हैं, क्या उन लोगों तक वो पेयजल पहुंच भी रहा है? और ऐसे लापरवाह बेपरवाह विभाग के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे विभागों के खिलाफ स्थानीय जनता को भी राजनीतिक मतभेदों से, आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। तभी शायद इन महकमों में सोए हुए इन अधिकारियों की आंखें खुल पाएगी। अन्यथा ये 10 बजे के बाद उस एसी की लगी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और शाम को 4 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाते हैं। इसके उन्हें मोटी पगार मिल जाती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो पगार भी आम पब्लिक की जेब से ही निकलती है, उस आम पब्लिक की सेवा के लिए ही दी जाती है। मामला हर घर जल हर घर नल के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च किए जाने की वास्तविकता को लेकर है। सैया में आज भी स्थानीय लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि करोड़ों की योजना वहां पर लागू कर दी गई है। वो करोड़ों की योजना धरातल स्थिति पे क्यों नहीं उतर रही है, उसके लिए हम स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे, वास्तविकता पे हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस वाक्य के बारे में एक छोटा सा स्पष्टीकरण दे दें। जब हम सैया पहुंचे, हमने विभिन्न तरीके की जानकारियां ली, तो हम सैया के उन 2 शौचालयों में भी पहुंचे जो शौचालय पूरी तरीके से गंदगी में डूबे हुए हैं, जिन शौचालयों के नल में जल नहीं है। और भला जो लोग रिवर्स पलायन को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, क्या उनकी आंखें खुलती नहीं है कि आखिर जब कोई बाहर का व्यक्ति, टूरिस्ट जब वहां आएगा और वो शौचालय के लिए जाएगा, तो भारत की कौन सी तस्वीर वो अपने घर ले जाएगा? यही तस्वीरें जो आपको इस टीवी चैनल पर दिख रही है, ये तस्वीरें जिसमें पूरी तरीके से गंदगी में वो शौचालय डूब चुके हैं। बड़ा आलीशान शौचालय जिला पंचायत के माध्यम से दिया गया है, बनाया गया है, अच्छा खासा बजट इस पे खर्च कर दिया गया है, लाखों रुपए इस शौचालय में। लेकिन बावजूद अगर इस शौचालय की स्थिति डायाडोल है, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं है, ग्राम पंचायत के प्रधान नहीं है, ग्राम पंचायत के उप प्रधान नहीं है, और उस ग्राम पंचायत की जनता नहीं है? क्या जनता इतनी जागरूक भी नहीं हो सकती है कि भाई अगर कोई बजट निकला है, उस बजट से शौचालय बना है, तो उस शौचालय की साफ सफाई की जाए? और साफ सफाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एक जगह शौचालय में ताले ही नहीं खुले थे, और दूसरी जगह शौचालय में जहां सफाई कर्मी बैठे हुए थे, उनसे भी हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है, तो वो कह रहे हैं कि जब पानी नहीं है तो हम सफाई भी कैसे करें। और पानी को लेकर संशय हमारे मन में भी चल रहा था कि वास्तविक स्थिति है क्या। लोगों की प्रतिक्रिया हमने पहले इनपुट एकत्र किए, तो कई लोग कह रहे थे कि पानी भरपूर मात्रा में है। कुछ लोगों का यह कहना था कि सूखा पड़ चुका है, बरसात हो नहीं रही है, तो पानी नहीं है, तो पानी आएगा भी कैसे। हमने भी सोचा कि यदि स्रोत में ही पानी नहीं है तो समस्या गंभीर है, फिर कैसे वो पानी लोगों तक पहुंचेगा।
और फिर उसमें शायद कहीं ना कहीं विभाग को भी जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन जब हम धरातल ये स्थिति देखने के लिए स्रोत पर पहुंचे तो ये तस्वीर स्रोत की है। टैंक में पानी बेशक नहीं है, बहुत कम पानी है, लेकिन स्रोत में इन गर्मियों में भी पर्याप्त मात्रा में पानी है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर स्रोत में पानी है तो पानी सही तरीके से टैंक में स्टोर क्यों नहीं हो रहा है। वहां पर काम करने की आवश्यकता है। जो काम संबंधित संस्था को करना है, जो संस्था जल संस्थान के माध्यम से करोड़ों रुपए की योजनाएं लाकर लोगों को कागजों में सिर्फ मात्र काम कर रही है, धरातल पर नहीं। आइए जानकारी के लिए आपको सीधा ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और जानते हैं विभिन्न लोगों की इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रतिक्रिया। नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोट यादव एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और हम इस वक्त है जौनसार बाग के केंद्र बिंदु हृदय नगरी सैया के मुख्य बाजार में। ये सैया मुख्य बाजार का ये तिराहा है जहाँ से चक्राता के लिए, समालता के लिए और यहाँ तक कि क्वानी के लिए भी यहाँ से निर्माण निकलते हैं। लेकिन आज हम मूल समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे हुए। कई लोगों की स्थानीय जो जनता है उनकी हमसे रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पर जो है जल जीवन मिशन हर घर नल हर घर जल की जो योजनाएं है, जिस पर करोड़ों का बजट केंद्र और राज्य सरकार खर्च कर रही है, वो उसके बावजूद भी धरातल पर उतर नहीं रही है, यानी कि लोगों की समस्याओं का समाधान मिल नहीं रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहीं पर अगर हम देखें तो 3-3, 4-4 पाइप यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन ये क्या संख्या बल मात्र में ये पाइप आपको दिख रहे हैं या फिर इससे गरीब जनता के लिए समस्या का समाधान भी मिल रहा है? इसी को जानने के लिए हम स्थानीय लोगों के पास जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि प्रधान ग्राम पंचायत ने भी की, उसकी भी हम प्रतिक्रिया जानेंगे और संपर्क करेंगे कि ग्राम पंचायत की जो प्रधान है उनका भी इसमें किस तरीके से ये अगर धरातल पर नहीं उतर रही, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि ग्राम पंचायत की जनता यदि पानी के लिए तरस रही है तो जो करोड़ों का बजट लगाया गया था वो पूर्ण तो ईमानदारी से धरातल पर नहीं लगा है या फिर वजह कुछ और रही है। सर, आपका नाम? सर, मोहन भाटी। मोहन भाटी जी, अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत मैं बोर्ड भी देख रहा हूँ, पेयजल योजनाएं आई है, कितना आप लोगों को इसका लाभ मिल रहा है दिखता है? सर, हमें मालूम चला कि भाई कई करोड़ों का ये काम है यहाँ पे टैंक का, तो हम सब क्षेत्रवासी बड़े खुश हुए कि अब हमें पानी की समस्या नहीं होगी। लेकिन आज की तारीख में ये है कि रात के 1-1 बजे तक हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पानी की इतनी दिक्कत है कि आपको हम बता नहीं सकते। इसको लेकर आपने फिर संबंधित विभाग जो कार्यदायी संस्था है उनसे संपर्क किया या यहाँ की ग्राम पंचायत प्रधान के समक्ष समस्या रखी? नहीं सर, अभी तो हमने किसी से कोई ऐसी वो नहीं करी, लेकिन अब आगे इसमें कुछ कार्रवाई करने का हमारा वो है। कार्रवाई करने की जो है कोशिश करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि क्या बिना कार्रवाई के कोई कार्य धरातल पे पूर्ण रूप से, पूर्ण ईमानदारी से नहीं उतरना चाहिए? जब तक किसी का विरोध ना करें, क्या तब तक कोई योजनाएं उत्तराखंड में धरातल पर उतरेगी या फिर ऐसे ही लीपापोत होती रहेगी? भाई साहब नमस्कार। साहब, क्या शुभ नाम? राजा। भाई साहब, जल संस्थान की योजनाएं हैं, दोनों तरफ पाइप भी मुझे दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है पेयजल को लेकर सैया में? भैया, स्थिति जो पहले थी वैसी की वैसी है। बाकी तो पानी सारे में आता है, लेकिन ऊपर मोहल्ले के लिए जिसके लिए पूरा अड़ंगा जोड़ा ही है ये, वहाँ पानी फिर भी नहीं आता है। कल रात भी 2 बजे तक पानी नहीं आया। करोड़ों का बजट लगाने के बावजूद भी आपको बजट लग गया है यहाँ, लेकिन पानी का कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं। हाँ। आपका नाम? सजल गुप्ता। सजल जी, क्या लग रहा है, केंद्र और राज्य सरकार की करोड़ों का बजट खर्च हो गया है, पानी की बूंद आ रही है या अभी भी तरस रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं नहीं आ रही। कल भी पानी नहीं आया, परसों भी नहीं आया। तो आप लोगों ने जो जिम्मेदार संस्था है जल संस्थान, उनसे संपर्क किया था? जी, अभी तो संपर्क किया नहीं, 1-2 बार बोला भी है उन्हें, फिर वो कहते हैं कि कर देंगे। जी मैडम, आपका नाम? सविता वर्मा। सविता जी, किस तरीके की समस्याएं हैं पेयजल को लेकर? बहुत समस्या है। मुझे तो 2 साल हो गए, मेरे घर पे कोई पानी नहीं आ रहा है। 2 साल से पानी नहीं आ रहा है और एप्लीकेशन भी डाल रखी, रिसीव रखी हुई है मेरे पास। कहाँ पे डाली एप्लीकेशन? नीचे कालसी। हाँ जी, आप समझ रहे हैं ना? बहुत परेशानी है। 2 साल हो गए, 2 साल से बिल भर रही हूँ, लेकिन पानी एक बूंद नहीं आ रहा। अब बताइए आप। मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, 4-5 परिवार है, हमें कोई पानी नहीं आ रहा। पेयजल का बिल भी भर रहे हैं जनाब,
परमानेंट बिल समय भरे से तो बिल दे देते हैं जी। शौचालय में आप साफ सफाई करते हैं लेकिन यहाँ पानी है नहीं, पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी यूं नहीं आ रहा। और जब वो जब खोल लेंगे जब तो आएगा, जब खोल लेंगे नहीं तो कहाँ से पानी आएगा? कौन खोलता है पानी? ये पानी वो बोलता है, क्या नाम है इसका, बारू। तो भारू जी से आपने संपर्क किया भाई पानी अरे क्यों नहीं खोल रहे? मैंने बहुत समझ गया कि जब पानी की कमी पड़ी थी, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं कहाँ से लाऊंगा पानी। अच्छा, मैंने तो भाई ये नहीं जब बोला कि यहाँ पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मैंने शौचालय जा रहे हैं, महिलाएं पुरुष हैं, उनको दिक्कत हो रही है? बोला, मैंने उन्हें को, वो तो कहते मैं क्या करूँ, मैंने जो बिल जो लंबा दे देता है पानी का, पहले बिल दे दो। अच्छा, मुझे भाई पानी चाहिए, नहीं जाएगा बिल बिल हर महीने यहाँ आता है? आता है। कितने का बिल आता है करीबन? कभी 800 का आता है, कभी 1100 का आता है, कभी 3000 का भी आता है। अच्छा, तो बिल जब देता हूँ जब वो मेरे को भी सब लोग ये कहते हैं कि इतने बिल क्यों आ रहा है, जब पानी नहीं आ रहा था दिक्कत क्यों दे रहे बिल। आपके साहब लोगों को आपने बोला नहीं कि भाई आप भी बात करो? बोला मैंने उन्हें भी। अच्छा, वो कह रहे कि आगे लिख के दो, और मैंने आगे भी लिख के दिया, जब भी नहीं मान रहे तो क्या करें? किसको लिख के दिया था? ये आगे दिया था मैंने ऑफिस में लिख के। अच्छा, फिर भी सूद नहीं है? नहीं भाई, उसी नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आगे भी दिया लिखे, पीछे भी दिया लिखे, लेकिन यहाँ कुछ भी बदला नहीं है। सोचने वाला विषय है, किसकी शाह पर इतनी लापरवाही हो रही है और क्या वास्तव में टैंक में पानी नहीं है? तो उसको लेकर भी संबंधित विभाग को सतर्क हो जाना चाहिए। करोड़ों की लागत का यही है नतीजा। प्रधान जी नमस्कार, आज आपकी ग्राम पंचायत में आए थे, लेकिन 2 शौचालय है, एक में पानी है नहीं, पूरी तरह से पानी बंद है। दूसरा वहाँ है, बाहर गंदगी ढेरों पड़ी है और 2 दरवाजों पे ताले लगे हुए हैं। तो शौचालय का उपयोग कैसे यहाँ पे हो रहा है? और जो टूरिस्ट हम बात कर रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ाने की, वो टूरिज्म कैसे आएगा जब इस तरह की गंदगी देखने को मिलेगी जौनसार बाग में? जी सर, एक तो ये शौचालय है जिला पंचायत के थ्रू हुआ है, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और दूसरे यहाँ पे साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस वजह से ज्यादा दिक्कत हो रही है। साफ सफाई का आपने जिक्र किया और जिला पंचायत का, मैडम जिला पंचायत ने शौचालय दिया है लेकिन उसकी देखरेख के लिए मधु चौहान तो देहरादून से आएगी नहीं। वो तो यहाँ की जो प्रतिनिधि है, ग्राम पंचायत की प्रधान है, उसको जिम्मेदारी है। दूसरा आपने सफाई वाले की बात की, दूसरे शौचालय में सफाई वाला बैठा हुआ है लेकिन वो कह रहा पानी नहीं है, तो मैं कैसे सफाई करूँ? जी सर, आजकल पानी की बहुत ज्यादा समस्या है क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस वजह से पानी की शॉर्टेज है। यहाँ अधिकतर पानी जल स्रोतों से ही निकलता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर से कोई उपलब्धि नहीं है पानी की। इस जल संस्थान की योजनाएं हैं, हाल ही में जो करोड़ों रुपए की योजना आई है, मैं बैनर भी पढ़ रहा था, बहुत बैक साइड में आपने लगाया बैनर जो भी है, उसमें आप कार्यदायी संस्था के अध्यक्ष के तौर पे आपका जिक्र भी है। वो लोगों की ये भी शिकायत है कि वो पानी तो घर तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो करोड़ों का बजट अगर खर्च हो रहा है, उसमें किस तरीके का फॉल्ट आ रहा है? जो गांव घर तक है वो क्यों नहीं पहुंच रहा है? जी सर, टैंक है लेकिन कुछ उसकी सीमित वो है, तो इस वजह से मतलब टाइम टाइम पे वो चलता है, 2-2 घंटे के गैप पे, तो वो ऊपर तो चढ़ नहीं पाता। जब ग्राउंड फ्लोर पे ही भी कम आता है तो ऊपर नहीं चढ़ पाता, ऊपर की बहुत समस्या है क्योंकि पानी ग्राम की। पंचायत की प्रधान है और अध्यक्ष भी उस योजना को लेकर है। आपने क्या, जो आप कह रहे हैं कि ऊपर तक चढ़ नहीं पा रहा है, तो भविष्य में हो सकता है मार्केट की जनसंख्या और बढ़े, ऊपर जाए, तो फिर और कठिनाई से पैदा होगी। आपने इस संज्ञान को संबंधित विभाग के नॉलेज में नहीं लाया? जी सर, हमने विभाग को भी कई बार इस संबंध में जानकारी दी कि इसमें कुछ होना चाहिए क्योंकि आगे पानी के लिए कोई बजट नहीं मिल पाएगा, जो है तो इसी समय मिलेगा, अगर मिलेगा तो हम सोच रहे हैं यहाँ पानी की ट्यूबवेल वगैरह या कुछ ऐसा हो कि आगे पानी की समस्याएं ना हो, क्योंकि अधिकतर परिवार पानी से वंचित हो रहे हैं इस वजह से। संबंध में तो हमने विभाग को दिए हैं ट्यूबवेल वगैरह के लिए और हैंडपंप के लिए भी जो योजनाएं कई आई बार। है, जो अभी जिसका खामियाजा भुगत रहे, करोड़ों का जो जल संस्थान का जो हर घर नल के अंतर्गत जो योजनाएं आई है, वो धरातल पे नहीं उतर रही है, इसको लेकर आपने अवगत कराया है? जी सर, पाइपलाइन तो डल गई है लेकिन वही समस्या है ना कि यहाँ पर पहाड़ों में अगर बारिश होएगी तभी पानी ज्यादा होएगा, तो लेकिन इस वजह पानी से। ज्यादा वो मैं समझ गया, लेकिन स्रोत पे कमी नहीं है मैडम। मैंने जो स्रोत देखा वहां पे पर्याप्त मात्रा में पानी है, गर्मी के सीजन में भी। तो मुझे नहीं लगता कि स्रोत की कमी है। अगर स्रोत में भरपूर मात्रा में पानी है तो घर तक पहुंचाने का तो जो मैनेजमेंट है, जिसने पाइपलाइन बिछाई है, जिसमें टैंक बनाया है, टैंक को सही जगह नहीं बनाया। अगर हाइट पे पानी नहीं जा रहा है तो टैंक हाइट में होना चाहिए था, तब चढ़ेगी। तो ये तो फॉल्ट कहीं ना कहीं जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं विभाग के, उनकी हो सकती है ना। तो उनको ये तो अवगत करवाना था ना। पानी अगर नहीं होता, सूखा होता स्रोत, तो मैं मान लेता हूँ ठीक है, लेकिन स्रोत भरपूर मात्रा में है, फिर भी कमी कमी है पानी की।
लेकिन अभी देखिए टैंक इधर साइड में बना है सरला खड़ में, लेकिन उससे नीचे से होके जाएगा, अगर इधर की साइड जाएगा तो वो पानी नहीं चढ़ पा रहा है, या तो उधर होता ऊपर की साइड, लेकिन सबकी अपनी अपनी जमीनें हैं तो कोई जमीन नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से दिक्कत टैंक हो उधर रही नहीं है। बन पाया, हाइट जी पे नहीं बन पाया, तो कहीं ना कहीं समस्याएं ये भी आ रही है कि जो टैंक जो हम बात कर रहे हैं कि जो इस भी पॉलिसी बनाई गई वो फ्यूचर को देख के बनानी चाहिए थी, हाइट पे टैंक होना चाहिए था, वो हाइट पे टैंक नहीं बना है। अब इस साइड जहां पर बना है शायद वही जगह सूटेबल उनको लगी हो, और जिस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा उससे भी ज्यादा हाइट पे है, अब उस साइड क्यों नहीं टैंक बना है? इसमें हो सकता है कुछ टेक्निकली फॉल्ट ऐसे आए होंगे कि जमीन कोई देने के लिए तैयार नहीं है, या जो भी चीजें, तो उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। अगर आपको पानी की समस्या निजात पानी है तो उसमें आपको कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा, जमीन भी देनी पड़ेगी, समस्या का समाधान तभी होगा। दूसरी बात सफाई को लेकर है तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। उधर अभी शौचालय में ताले बंद पड़े हुए हैं, वो खुलते नहीं है। यहाँ पे तो चल रहे हैं नहीं नहीं, लगातार। सामने वाले में सामने वाले में जाते हैं लोग शौच करने के लिए, लेकिन ताले बंद है। ताले बंद है। अभी तो पता नहीं, लेकिन अभी परसों में तो देख रही थी मैं, आने जाने वाले लोग उसमें हो रहे थे मतलब। इनका कहना है कि जाते हैं, आवाज क्यों नहीं खुले, कौन उसको खोलता है, किसकी जिम्मेदारी है? सर ये तो यहाँ पे सफाई के लिए बहुत समस्या है ना, कोई नहीं मिल पा फिलहाल रहा है, तो बहुत जो कोशिश फिलहाल करके जो भी। ताले लगे हैं उनका किसी के पास से चाबी होगी ना, किसके पास रहती है? जी ये जिला पंचायत के थ्रू जिसके माध्यम से बना है, हम्म, अभी हाल फिलहाल में उनके ही पास है। जिला पंचायत के पास है चाबी? नहीं, जिनके थ्रू बना है। आपके नॉलेज में नहीं है किसके थ्रू बना है, किसके पास चाबी है? जी है यहाँ पे, ये है गंदेलू अच्छा अच्छा, भाई, तो ये उनके है। पास है। जी अच्छा, तो उन्होंने अभी तक वो खोला नहीं है ताला। जिनके पास भी चाबी है अभी नहीं खुला है, वो कौन व्यक्ति है हमें भी नहीं अभी जानकारी, लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि ताले बंद पड़े हुए हैं, दूसरी जगह पानी बंद पड़ा हुआ है, कैसे सफाई करेगा सफाई कर्मी, कैसे उस शौचालय में माँ बहनें जा पाएगी, कैसे हम ये उम्मीद कर पाएंगे कि इधर टूरिज्म बढ़ेगा नहीं, इससे घटेगा। कहीं ना कहीं कार्यदायी संस्था के लिए, विभागों के लिए, ग्राम पंचायत के लिए संज्ञान लेने की आवश्यकता है और एकजुट में आवाज उठाने की आवश्यकता है। यदि आप जन मुद्दों को लेकर समस्या का समाधान चाहते हैं तो एक मंच पर आने की आवश्यकता है। संपूर्ण सैया बाजार को अभी भी सजग हो जाना चाहिए। जो समस्या आज चंद परिवारों के लिए है वो भविष्य में एक विकराल रूप लेगी, और तब शायद संबंधित विभाग को भी फिर से इतना करोड़ों का बजट खर्च करना पड़ेगा, जो कि विभागीय राजकोष पर एक बड़ा असर डालने का भी काम करेगा। तो हम जा पहुंचे हैं उप प्रधान ग्राम पंचायत सैया के पास, क्योंकि तमाम सारी समस्याएं, प्रधान की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। उप प्रधान महोदय, क्योंकि हमने बाजार का निरीक्षण किया, एक तो आपकी ग्राम पंचायत में जो शौचालय है उसकी स्थिति बेहद ही डायाडोल है, कहीं पानी नहीं है, कहीं शौचालय के दरवाजे नहीं खुले हैं, और दूसरी चीज ये है कि पानी की समस्या अभी भी मार्केट में जो थोड़ी सी हाइट पे लोग है, परिवार है, उनके लिए जस के तस बनी हुई है। क्या कहना है आपका? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जल संस्थान इस पर कुछ अपना प्रकाश डाले, क्योंकि जो परिवार हमारे जो ऊपर रहते हैं उन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि उन्होंने पाइपलाइन उसके लिए अलग एक करी भी है, उसके बावजूद भी पानी उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और आजकल गर्मी के टाइम में वो इतने परेशान हैं, जो लेडीज वहां रहती है उन्हें पानी लेने के लिए बाजार में आना पड़ रहा है। तो इस समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है, और मैं ये चाहती हूँ जल संस्थान वालों से कि आकर खुद इस पर देखें आकर कि क्यों और क्या वजह है, और इसका कोई पुख्ता इलाज करें, ताकि वहाँ जो हमारे जो लोग हैं उन तक पानी पहुंच सके। प्रधान की भी हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है, उनका ये कहना है कि पानी की कमी है। क्या आपको लगता है कि टैंक में पानी की कमी है या स्रोत से पानी की कमी है? देखिए, पानी की यहाँ कमी नहीं है, ये बात मैं आज क्लियर कर दूं कि पानी की हमारे सैया में कोई कमी नहीं है। बस पानी पहुंच क्यों नहीं पा रहा है, ये जल संस्थान वालों को आकर देखना चाहिए और अपने कार्य को अच्छे से करना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि स्रोत से भी कमी नहीं है, टैंक में भरपूर मात्रा में पानी है, तो पाइपों के माध्यम से वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, और लोग बिल भर रहे हैं बिना पानी के? जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात बहुत सही आपने पकड़ी है, क्योंकि ये कार्य संस्थान वालों का है ना, वो स्वयं आए और आकर निरीक्षण करें। यही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि पानी होने के बावजूद, बिल देने के बावजूद भी उन तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और मैं चाहती हूँ वो खुद आए और इसका समाधान करें। हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाते समस्याओं को लेकर। मैं अभी शौचालय का देख रहा था, तो मैं प्रधान से भी जानना चाहा। प्रधान कह रही कि उसको तो जिला पंचायत को भी संज्ञान लेना चाहिए। क्या जिला पंचायत आएगी यहाँ शौचालय देखने? वो तो प्रधान प्रतिनिधि का काम है ना, आप लोगों को देखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
यहाँ के जो लोग जो रहते हैं या जो कार्यरत हैं, ये जैसे हमारे प्रधान जी भी हैं, वो ही आगे इस समस्या को अगर नहीं पास करेंगे तो वो समस्या का समाधान कैसे होगा? बिल्कुल। स्टार्ट तो यहीं से होना होगा ना। यहाँ से अगर समस्याएं एप्लीकेशन जाएंगी तभी उस समस्या का समाधान निकल के आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये उप प्रधान की आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, और आपको मैं स्पष्ट कर दूं, कहीं भी विभाग आपको दे सकता है, जिला पंचायत के माध्यम से शौचालय बना है, अच्छा शौचालय बना है, लेकिन उसमें सफाई, उसमें पानी, उसकी देखरेख, वो तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि को देखना पड़ेगा ना। अब उसके लिए भी जिला पंचायत आएगा देखने के लिए, ये कोई तर्क नहीं बनता है। दूसरी चीज, प्रधान ने कहा पानी की कमी है, उप प्रधान कह रहे पानी भरपूर मात्रा में है। अब संबंधित जल संस्थान को आकर देखना तो चाहिए ना कि आखिर सच क्या है। सर, आप जो है पानी के जहाँ स्रोत निकलता है वहाँ गए थे? आज सुबह हम वहाँ गए, वहाँ हमने देखा पानी बहुत बेस्ट बाहर हो रहा है, वो काम करने को वहाँ राजी नहीं है। जहाँ पाइप 4 इंच का लगाना था वहाँ उन्होंने 2 इंच का पाइप लगा रखा है। तब बोल रहे कि सैया में इतनी बड़ी आबादी है, उसमें टैंक बना रखा, उसमें 2 इंच का पाइप लगा रखा, उसमें पानी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ये जो स्रोत है ये पुरानी लाइन का अलग या नई लाइन का अलग? इसमें 2 टैंक बनाए गए, उसमें से एक नई लाइन में से तो 2 इंच की पाइप है। जो 4 इंच वाला पाइप था उसमें थोड़ा पानी बता रहे कम है, और आज हमने मुआयना करा वहाँ जाके तो वहाँ पे पानी बहुत है, वो बता रहे कुछ और। वहाँ काम करने को ही राजी नहीं कोई भी। तो स्रोत में कौन से स्रोत में ज़्यादा पानी आ रहा है, कौन से में कम आ रहा है? जो नया स्रोत है उसमें पानी ठीक है, और जो क्या नाम पुराना है उसमें भी ठीक है, पर काम नहीं कर रहे वहाँ ढंग से। वो किसकी कमी है? ये जल संस्थान की कमी है। ये समस्या कई सालों से हो रही है, पर इस बार ज़्यादा ही कुछ दिक्कत पानी की ज़्यादा हो रही। इन्होंने नई लाइनें बिछा दी कि हर घर नल, हर जल का वो है ही नहीं कुछ भी हिसाब किताब। करोड़ों का काम था, उसका कोई पता नहीं है। सतपाल सबरवाल। सबरवाल साहब, आप प्रशासनिक पद पर रहे हैं बेशक, और आज जो हम जल संस्थान की स्थिति देख रहे हैं, करोड़ों का बजट खर्च करने के बाद भी वो धरातल पर आमजन को लिए समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यही है कि सामान्य जन तो पढ़ा लिखा कम है, जो हैं बिचौलिए वो खा जाते हैं माल, सारा माल खा जाते हैं। वो कुछ हो ही नहीं रहा है, धरातल पे तो हो ही नहीं रहा है। अगर धरातल पे कुछ होगा तो लोग तारीफ करेंगे ना। आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जो बिचौलिए इतने बेखौफ हो जाते हैं कि उन्हें डर नहीं है कार्रवाई का, उन्हें डर नहीं है संबंधित विभाग का? कहीं ना कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि संबंधित विभाग भी लिपापोती कर रहा है? सर, मैं तो 10 साल बाद आया हूँ यहाँ रेस्ट के लिए, 2 दिन में नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा, गुड़गांव रहता हूँ। यहाँ की वास्तविक आंतरिक स्थिति का मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब यहाँ मैं रहूंगा 2-4 महीने तो मैं देखूंगा कि आंतरिक क्या है, तभी मैं कोई प्रतिक्रिया दूंगा। बिल्कुल, बिना सोचे समझे मैं क्या प्रतिक्रिया दे दूं। बिल्कुल। लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। सामान्य जन आते हैं चले जाते हैं गांव में। जब जौन सार का हृदय है ये सैया, यहाँ ये स्थिति है तो गांव में पता नहीं क्या होता होगा। बिल्कुल, बड़ी बात यही है कि जब ये मुख्य बाजार का नजारा है तो दूरस्थ गांव की स्थिति क्या होगी, ये आप भली बात ही अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, ये लोग सक्षम है, शायद 2-4 महीने के बाद वापस चले जाएंगे, लेकिन जिन्होंने यही हमेशा रहना है उनको संकट हो रहा है, उनको दिक्कतें हो रही है, खाली बिल भरे जा रहे हैं और पानी पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये गंभीर समस्याएं हैं, इस पर कहीं ना कहीं संबंधित विभाग को भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। खासकर में फिलहाल इतना ही, आगे फिर लौटेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।